स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर बहुत घमंडी और बदमिजाज थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा उसका विवाह करना चाहता था, पर वह घमंडी लड़की हर लड़के में कोई न कोई कमी निकालकर उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। उसकी बदमिजाजी से राजा बहुत परेशान था। उसने एक बार अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाने का इंतजाम किया और दूर दूर के विवाह इच्छुक नौजवानों को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। इन सभी नौजवानों को उसने उनकी हैसियत के हिसाब से उनके स्थानों पर बैठाया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को उन राजाओं और राजकुमारों की सभा में बुलवाया ताकि वह अपनी इच्छा से किसी को भी अपना पति चुने। पर राजा को तब अत्यंत दुख हुआ जब उसकी लड़की ने हर एक उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसके लिए कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला, कोई बहुत लंबा था तो कोई बहुत छोटा, किसी की शक्ल मरीज की तरह पीली थी तो किसी की तरबूज की तरह लाल। इस तरह उस लड़की ने हर युवक में कोई ना कोई कमी निकालकर उन सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा का तो उसने काफी अपमान किया। वह लड़की उस राजा को देखकर बोली, इस राजा की ठुड्डी तो देखो, जैसे बतख की चोंच। इस घटना के बाद से उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब अपनी बेटी को सभा में आए हुए राजाओं और राजकुमारों का अपमान करते देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसलिए अब इसे उस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। इसके बाद उसने इस घटना के लिए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें विदा किया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने गाना गाकर भीख मांगने आया। जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना, उस भिखारी को अपने महल में बुलवाया। वह मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में पहुंचा तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूं। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और विवाह से इनकार करने लगी। पर राजा बोला, मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन कसम खाई थी कि मैं तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूंगा। आज मैं अपनी उसी कसम को पूरा कर रहा हूं। राजकुमारी का रोना धोना राजा के निश्चय को नहीं बदल सका। राजा ने उसी समय राजपुरोहित को बुलवाकर अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक के साथ कर दिया। शादी के बाद राजा अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के महल को छोड़कर अपने भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ या घोड़ा गाड़ी देने से इनकार कर दिया। जब भिखारी पति के साथ वह एक जंगल से गुजर रही थी तो उस राजकुमारी ने धीरे से पूछा, यह इतना सुंदर जंगल किसका है? यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। लड़की मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती। जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा, यह सुंदर सा नगर किसका है? पति ने जवाब दिया, नुकीली ठुड्डी वाले राजा का। राजकुमारी ने एक गहरी सांस भरी और बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। भिखारी ने जब उसे फिर यह कहते सुना तो बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर में वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। भिखारी पति बोला, यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम एक साथ रहेंगे। वह घर इतना छोटा था कि दो आदमी मुश्किल से रह सकते थे। उसके दरवाजे इतने छोटे थे कि उसमें झुककर जाना पड़ता था। लड़की ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, यहाँ के नौकर चाकर कहाँ है? भिखारी राजकुमारी का यह प्रश्न सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर? यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और चूल्हा जलाकर कुछ भोजन आदि का प्रबंध करो।
मुझे बड़ी भूख लग रही है। राजा की लड़की को क्या पता चूल्हे चौकी का। वह यह सब सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना नहीं आता था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाने को कुछ पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना पाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। इसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की जिंदगी बिता सके। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। इतना कहकर भिखारी जंगल से बांस इकट्ठे करने चला गया। वापस आकर उसने बांसों को बारीक बारीक छीलकर टोकरी बुननी शुरू की और साथ में राजकुमारी को भी बुननी सिखाई। पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगा। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर भिखारी बोला, यह टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी अंगुलियों से खून निकलना शुरू हो गया। यह देखकर भिखारी बोला, देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी न निकले। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेचकर आना। राजकुमारी ने सोचा कि अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब लोग उस पर हंसेंगे। उसने यह बात अपने पति से कही, पर उसने उसकी एक न सुनी और अपने बनाए हुए मिट्टी के कुछ बर्तन देकर बेचने के लिए उसे बाजार भेज दिया। भूखे मरने से अच्छा तो बेइज्जती सहन करना था। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंह मांगे दाम उसे मिल गए। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर बाजार के एक कोने में बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा इस लड़की की दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा, मेरे पति क्या कहेंगे। वह भागी हुई घर गई और पति को सब कुछ बताया। वह बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी, जहां से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूं कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहां पता लगाया या कि क्या उनकी रसोई में नौकरानी की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है, वहां तुम्हें खाने के लिए भी खूब चीजें मिलेंगी। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी, उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ गोश्त वगैरह दे दिया जाता था। उससे वह और उसका आदमी अपना काम चलाते थे। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी करने के लिए जाने वाला था। वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारी थी, सभा की पूरी चमक दमक धूमधाम वहां दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। उसे अपने अहंकार की याद करके बेहद दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। नौकरों ने उसे बढ़िया गोश्त दिया। इसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वह बाहर निकल रही थी तभी अचानक राजा का पुत्र मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहां आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था, वह प्रेमी जिसे उसने घृणा के साथ अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे हॉल में खींच कर ले गया। उसकी जेब में बंधी डोरी टूट गई और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। सूप इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमीन में घड़ी जा रही थी। वह दरवाजे से बाहर कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा
तो वह फिर से नुकीली ठुड्डी वाला राजा था। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं और उस दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक एक ही है। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया, और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारी घमंडी आत्मा को नम्र करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया है उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए यह सब किया है। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग्य नहीं हूं। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियां आईं और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए, और उसके पिता और उसका पूरा दरबार आया और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की, और उनकी सच्ची खुशी अभी शुरू हुई। काश आप और मैं भी वहां होते। एक बार यूरोप में बहुत जोर से बर्फ पड़ रही थी और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वह ठंड से थर थर कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज लगा रहा था, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी, कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूं और बहुत भूखा हूं। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने झांका। वह स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने हुए थी। उसका रंग गुलाबी था तथा वह किसी बड़े घर की दिखाई देती थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वह उस बूढ़े को झिड़कती हुई सी बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़ी ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूं। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूं? वे रोटियां तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही काफी है, इसलिए मैं वे तुम्हें नहीं दे सकती। और वह दरवाजा बंद करके वहां से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहां खड़ा रहा और फिर वह वहां से यह कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को याद रखूंगा। फिर वह यह कहता रास्ते पर चलने लगा, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूं। पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। आखिर उसने एक झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसने फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़ी आदमी को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ आओ, अंदर घर में आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़े गर्म हो लो, बाहर तो बहुत ठंडा है। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वही उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अजनबी को बैठने के लिए एक कुर्सी दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वह बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पांव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है। अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और न सुबह नाश्ता किया। वह स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो, ये बूढ़ा हमसे भी ज्यादा भूखा है। हम लोगों ने कम से कम एक रोटी का एक टुकड़ा सुबह नाश्ते में तो खाया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसको यह रोटी दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था, और इस रोटी को इस अजनबी को देने बाद तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमसे ज्यादा भूखे हैं। माँ ने वह रोटी एक तश्तरी में रखी और अजनबी के सामने रख दी। अजनबी बहुत भूखा था, सो उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेटा और बोला, मैं इस घर को याद रखूंगा। आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की है, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए
क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करेंगी वह सारे दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह सब कल रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है। तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है माँ, और आपके लिए इस ठंड में कोट बहुत जरूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता न करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ ताकि यह पता चल सके कि वह है कितना। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, यह क्या? यह कपड़ा तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज्यादा नहीं था। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8 गज। यह क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12 गज। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 13 गज, 14 गज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़ा अनगिनत गज लंबा हो गया हो और खत्म होने पर ही न आ रहा हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे, तुम्हें इतना कपड़ा कहां से मिला? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और नापते रहे, और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा और चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोंपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात दुत्कार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह, लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन न भगा देती तो वह मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम भी शुरू करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की जरूरत होगी उतनी दे दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती और वह भी सड़क पर हर आने जाने वाले पर नजर रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वह अब अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद ही नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम उसको उस बूढ़ी की आवाज सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को खाना दे। वह स्त्री तो इस ताक में ही बैठी थी कि कब वह भिखारी आए और कब वह उसको खाना खिलाए। सो जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। ये लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वह बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे, तुम भूखे हो? यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़ी ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चले। यह कहकर वह बूढ़ा चला गया। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी, ओह, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूं, रात भर में मैं उस कपड़े से कुछ थैले सिल लूंगी और सुबह तक वे मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैले का कपड़ा काटती और फिर उसको सिलती। ये सब करते करते कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। एकाएक उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ,
ये महसूस होते ही वह तो घबरा गई। ओह, ये क्या हो रहा है? ये तो मेजपोश कटा जा रहा है। कैंची, रुक जाओ। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची, रुक जाओ। अरे, मेरी कुर्सी की गद्दियां, पर्दे, चादर सभी कट गए हैं। अरे कालीन भी, तकिए के गिलाफ भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसका कोट भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? ये मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। स्त्री रोती सी बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे ये कैंची रखी ही नहीं जा रही। खच खच खच। अब कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते। सुबह, दोपहर, शाम कैंची चलती रही और चलती रही और जब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। और घर में जब सब कुछ कट गया तब कहीं जाकर वह कैंची रुकी। दूर कहीं से उस स्त्री ने आवाज सुनी। कोई बूढ़ा आवाज लगा रहा था, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूं। एक बार की बात है कि यूरोप में एक स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटियां थी। उसकी पहली बेटी की दोनों आंखों में भींगापन था, फिर भी उसकी मां उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसकी अपनी दोनों आंखें भी भींगी थी। उसकी दूसरी बेटी का एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौहों के बाल धुएं की कालिख जैसे काले थे। फिर भी उसकी मां उसको उतना ही प्यार करती थी जितना कि वह अपनी पहली बेटी को करती थी, क्योंकि उसका अपना भी एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौहों के बाल धुएं की कालिख जैसे काले थे। पर उसकी सबसे छोटी बेटी पके सेब की तरह सुंदर थी। उसके रेशम से मुलायम बाल सोने के रंग जैसे थे, परंतु उसकी मां उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि न तो वह खुद ही बिल्कुल सुंदर थी और न ही उसके अपने बाल ही सुनहरे थे। उस स्त्री की दोनों बड़ी बेटियां रोज सुबह शाम बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थी और सारा दिन बाहर धूप में बैठी रहती थी, जबकि क्रिस्टीन, उसकी सबसे छोटी वाली लड़की, बहुत ही घटिया कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वह घर में काम भी बहुत करती थी। वह बतखों को रोज सुबह पहाड़ी तक ले जाती थी ताकि वह हरी हरी घास खाकर मोटी हो जाए और फिर शाम को उनको घर वापस लाती थी। दोनों बड़ी बहनों को सफेद रोटी और मक्खन खाने को मिलता था और बढ़िया दूध पीने को मिलता था, मगर क्रिस्टीन को सूखी डबल रोटी के टुकड़े ही खाने को मिलते थे। एक बार क्रिस्टीन अपनी बतखें लेकर पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। उसके हाथों में उसकी बुनाई थी। वह धूल भरे रास्ते पर कूदती फांदती चलती जा रही थी कि एक पुल के पास आई जो एक नाले पर बना हुआ था। वहां उसने एक लाल रंग की टोपी देखी जो एक पेड़ की डाल से झूल रही थी। उसके ऊपर चांदी की एक घंटी भी लगी थी। वह टोपी क्रिस्टीन को बहुत अच्छी लगी। वह सोचने लगी कि वह उसको ले ले, क्योंकि ऐसी टोपी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सो उसने वह टोपी उतार कर अपनी जेब में रख ली और बतखों के साथ आगे बढ़ चली कि उसने एक आवाज सुनी, क्रिस्टीन, क्रिस्टीन। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक अजीब सा काला आदमी दिखाई दिया। उसका सिर तो बंद गोभी जितना बड़ा था और टांगे नन्ही मूली जैसी थी। क्रिस्टीन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी अब तक उसके पास तक आ गया था और अपनी टोपी वापस मांग रहा था, क्योंकि उस टोपी के बिना वह पहाड़ी पर अपने घर वापस नहीं जा सकता था। वह आदमी वहीं रहता था, मगर फिर उसकी यह टोपी यहाँ पैर पर कैसे लटकी रह गई, यह उसकी समझ में नहीं आया। क्रिस्टीन ने सोचा कि टोपी उसको वापस देने से पहले उस आदमी का नाम तो उसे उस आदमी से मालूम कर ही लेना चाहिए। असल में वह आदमी वहां उस नाले में मछलियां पकड़ रहा था कि हवा से उसकी टोपी नाले में गिर गई थी और उसने उसे पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया था। अब क्या क्रिस्टीन वह टोपी उसे दे देगी? उस आदमी ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसकी टोपी वहां पेड़ पर पहुंची। क्रिस्टीन सोचने लगी कि वह क्या करे, टोपी दे या ना दे। वह बहुत सुंदर टोपी थी। अगर वह उसको टोपी दे देती है तो वह उसे टोपी के बदले में क्या देगा? वह आदमी उसको उस टोपी के 5 रुपये देने को तैयार था, पर 5 रुपये तो इतनी सुंदर टोपी के लिए बहुत कम थे। और फिर उसमें चांदी की घंटी भी तो लगी थी। पर लो, वह आदमी तो उस टोपी के 100 रुपये भी देने को तैयार हो गया। नहीं नहीं, उसको पैसों की क्या परवाह, पर इतनी सुंदर टोपी आएगी कहां से? उसको तो उसकी टोपी अच्छी लग रही थी। आदमी बोला, देखो क्रिस्टीन, मैं इस टोपी के बदले में तुमको यह देने के लिए तैयार हूं।
कहकर उसने अपना खुला हुआ हाथ उसे दिखाया, जिसमें बीन के एक दाने जैसा कुछ था। वह कोयले जैसा काला था। यह तो ठीक है, पर यह है क्या? वह काला आदमी बोला, यह संतोष के सेब का बीज है। इसे तुम अपने घर के पास बो देना। इसमें से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में लगेगा केवल एक सेब। जो भी उस सेब को देखेगा वही उसको देखकर उसको खाने के लिए ललचाएगा, पर उस सेब को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं तोड़ पाएगा। जब तुम्हें भूख प्यास लगेगी तब यह मांस और पानी बन जाएगा, और जब तुम्हें ठंड लगेगी तो यह गर्म कपड़े बन जाएगा। दूसरी अजीब बात इसके बारे में यह है कि जैसे ही तुम यह सेब तोड़ोगी, उसी समय उस सेब की जगह दूसरा सेब उग आएगा, और इस तरह उस पेड़ पर हमेशा एक सेब रहेगा। क्या अब तुम मेरी टोपी दे दोगी? क्रिस्टीन उस जादू वाले बीज को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी को उसकी टोपी वापस कर दी और उससे सेब का बीज ले लिया। उस आदमी ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी और गायब हो गया, ऐसे जैसे फूंक से मोमबत्ती बुझ जाए। क्रिस्टीन उस बीज को लेकर घर पहुंची और अपने कमरे की खिड़की के सामने उसको बो दिया। सुबह उठी तो उसने खिड़की से झांका तो वहां तो सेब का एक बड़ा पेड़ खड़ा था और उस पर एक सेब लटक रहा था। सेब का रंग बिल्कुल सुनहरा था। वह बाहर गई और आसानी से उसे तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे वहां से तोड़ा, तुरंत ही उसकी जगह एक और सेब वहां पर आ गया। भूखे होने की वजह से वह सेब उसने तुरंत ही खा लिया। खाने पर उसको लगा कि इतनी अच्छा सेब तो उसने पहले कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि उस सेब का स्वाद सेब जैसा नहीं था, बल्कि शहद और दूध से बने केक जैसा था। कुछ देर बाद उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसने वहां एक सेब का पेड़ देखा और उस पेड़ पर लटकता हुआ एक सुनहरा सेब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सेब का पेड़ रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया? उस पेड़ पर लगे सेब को देखकर उसकी उसी समय उस सेब को खाने की इच्छा हुई। उसे लगा मानो यही इच्छा उसके जीवन की पहली और आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा, इसे मैं ही तोड़ लेती हूँ, इसको तोड़ने में क्या है? पर इसे कहना आसान था बजाय करने के। जैसे ही उसने सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसे लगा कि वह सेब तोड़ने नहीं बल्कि चांद पकड़ने जा रही है। वह चढ़ती गई और चढ़ती गई और चढ़ती गई। चढ़ते चढ़ते उसे लगा कि वह चांद भी नहीं बल्कि सूरज को पकड़ने जा रही है। दोनों ही काम आसान थे, पर सेब उससे अभी भी बहुत दूर था। आखिर उसने हिम्मत छोड़ दी। फिर उसकी दूसरी बहन आई और उसकी भी उस सुनहरे सेब पर नजर पड़ी तो उसकी भी उसको लेने की इच्छा होने लगी, पर चाहने और पाने में तो बहुत अंतर है, सो उसको भी वह सेब नहीं मिल पाया। अंत में उसकी माँ आई। उसने भी वह सेब लेना चाहा, पर वह भी सेब नहीं ले पाई। तीनों ही उस पेड़ के नीचे खड़ी उस सेब की इच्छा कर रही थी, पर तोड़ उसे कोई भी नहीं पा रहा था। मगर क्रिस्टीन जब भी चाहती वह सेब तोड़ लेती। जब उसे भूख लगती, पेड़ का सेब उसकी भूख शांत कर देता। जब कभी उसे प्यास लगती तो भी उसके लिए वहां सेब हाजिर था। जब उसे किसी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती तो वह भी उसको उस सेब से मिल जाता। अब वह दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की थी। एक दिन एक राजा उधर से अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था कि उसने भी उस पेड़ से लटका हुआ वह सुनहरा सेब देखा। उसको देखते ही उसके मन में भी उस सेब को खाने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वह उस सेब को कुछ सोने के सिक्कों के बदले में खरीद लाए। नौकर उस घर की ओर गया और उस घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? नौकर बोला, कोई खास चीज तो नहीं, बाहर एक राजा है, वह यह जानना चाहते हैं कि उनको यह सेब इतने सोने के बदले में मिल सकता है या नहीं। माँ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। नौकर ने उसको वह सोना दे दिया और वह सेब तोड़ने चल दिया। वह चढ़ा और चढ़कर उसने डाल हिलाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह पेड़ पर भी चढ़ा, पर फिर भी वह वहां तक नहीं पहुंच सका और वह सेब नहीं तोड़ सका। नौकर राजा के पास वापस गया और बोला, उस स्त्री ने वह सेब मुझे बेच तो दिया है, मगर वह तो तारों से भी दूर लगता है, हाथ में ही नहीं आता। राजा ने एक और आदमी भेजा। वह आदमी मजबूत और लंबा था, मगर काफी कोशिशों के बाद वह भी उस सेब को नहीं तोड़ पाया, सो वह भी राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आया। अब राजा खुद गया, पर उसको भी वह सेब नहीं मिला और वह भी उसकी सुगंध मन में बसाए वापस चला गया। घर आने के बाद भी राजा के मन से उस सेब को खाने की इच्छा नहीं निकली। वह उसी की बात करता, उसी के सपने देखता। जितना वह उससे दूर होता जाता, उतनी ही उसको पाने की इच्छा बढ़ती जाती।
आखिर वह उदास रहने लगा और एक दिन बीमार पड़ गया। फिर एक दिन उसने एक अक्लमंद आदमी को बुलाया और उससे वह सेब लाने के लिए कहा। उसने राजा को आकर बताया कि जिस स्त्री ने आपके नौकर को वह सेब बेचा था, उस सेब को उस स्त्री की केवल एक लड़की ही तोड़ सकती थी, क्योंकि वह उसी लड़की का पेड़ था। यह सुनकर राजा अपने आदमियों के साथ वहां गया और क्रिस्टीन के घर पहुंचा। वहां उसे केवल उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें ही मिली, क्योंकि क्रिस्टीन तो बतखे लेकर पहाड़ी पर गई हुई थी। राजा ने अपना टोप उतारकर झुककर उनकी माँ को नमस्कार किया। उस अक्लमंद आदमी ने क्रिस्टीन की माँ से पूछा, वह आपकी कौन सी लड़की है जिसका यह पेड़ है? राजा ने सोच रखा था कि अगर वह उस स्त्री की सबसे बड़ी वाली लड़की हुई तो सेब लेने के बाद वह उसे घर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और अपनी रानी बना लेगा। इस काम में वह देर नहीं करेगा। स्त्री बोली, लेकिन क्या वह लड़की आपके और आपके सभी आदमियों के सामने उस पेड़ पर चढ़ेगी? नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए कि अभी तो आप अपने घर जाइए और वह लड़की सेब आपको बाद में आकर दे जाएगी। राजा बोला, ठीक है, मगर सेब जरा जल्दी भिजवाना। जैसे ही राजा गया वैसे ही उसने क्रिस्टीन को बुलाया और कहा, राजा ने यह सेब मंगवाया है, तुम यह सेब तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दो। वह यह सेब लेकर राजा के पास चली जाएगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। क्रिस्टीन ने वह फल तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने उस सेब को एक रुमाल में लपेटा और उसको लेकर राजा के पास चल दी। वह बहुत खुश थी। खट खट खट, वह दरवाजे पर सेब लिए खड़ी थी। उसको तुरंत ही अंदर बुला लिया गया। जैसे ही वह राजा के सामने आई और उसने सेब देखने के लिए अपना रुमाल खोला तो मानो या न मानो उसमें सेब तो नहीं था, बल्कि उसमें सेब की जगह एक गोल पत्थर रखा हुआ था। जब राजा ने देखा कि वह उसके लिए सेब नहीं पत्थर लेकर आई है तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। राजा ने फिर अपना एक आदमी भेजा। उसने जाकर उन लड़कियों की मां से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और लड़की भी है? हाँ है। तुम घर चलो, वह अभी तुम्हारे लिए सेब तोड़कर लाती है। नौकर के जाने के बाद उसने फिर क्रिस्टीन को बुलाया और अपनी दूसरी बहन के लिए सेब तोड़ने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने फिर एक सेब तोड़ा और अपनी दूसरी बहन को दे दिया। वह भी जब राजा के पास पहुंची और उसको सेब देने के लिए अपना रुमाल खोला तो उसमें बजाय सेब की एक मुट्ठी कीचड़ निकली। राजा ने उसको भी अपने महल से भगा दिया। नौकर फिर उनके घर आया और उनकी मां से पूछा, क्या तुम्हारे और भी कोई लड़की है? हाँ है तो, मगर वह तो किसी काम की नहीं है, उसको तो केवल बतखों को पालने का काम आता है। कोई बात नहीं, पर कहाँ है वह? वह तो बतखों को लेकर पहाड़ी पर गई है। उस लड़की को बुलाया गया। कुछ देर बाद वह आई तो नौकर ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के लिए एक सेब तोड़ सकती हो? वह गई और जंगली बेर की तरह वह सेब तोड़कर ले आई। नौकर ने अपना टोप उतारकर उसे झुककर नमस्कार किया, क्योंकि यही वह लड़की थी जिसको वे ढूंढ रहे थे। उस नौकर ने उस लड़की को राजा के महल को चलने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने वह सेब जेब में रख लिया और राजा के नौकर के साथ चल दी, और वह नौकर उसको लेकर राजा के महल की तरफ चल दिया। राजा के घर में उस फटे हाल लड़की को देखकर सभी अपनी अपनी हथेलियां मुंह पर रखकर हंसने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम सेब लाई हो? जी हाँ। क्रिस्टीन ने अपनी जेब से सेब से निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने उसको थोड़ा सा खाया और उसको लगा कि उसने ऐसा सेब पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा उसने क्रिस्टीन जैसी सुंदर लड़की भी पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने संतोष का सेब खाया था। राजा और क्रिस्टीन की शादी हो गई। उसकी माँ और बहनें भी वहां आई थी। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो उस सेब का पेड़ है, पर उनका यह सोचना गलत था, क्योंकि अगले दिन तो वह पेड़ क्रिस्टीन के महल की खिड़की के सामने खड़ा था। बहुत पुरानी बात है कि यूरोप का एक राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी सेब जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीज जैसी कथई आंखें हो और सेब के रस जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई मिली ही नहीं, इसलिए वह ऐसे ही एक लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। वह घोड़े पर सवार था। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। वह वहां रुक गया। तभी उसने एक आवाज सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती, मैं यहां चिपक गया हूं। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो
वही आवाज। फिर बोली, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं हूं। अच्छा, कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर उसकी वह टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, बाहर निकल आया। उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ियों में क्यों पड़े थे, यह तो बताओ। वह आदमी बोला, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया। राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठी के बीच में दबाया और ले उड़ा। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और खांस भी न सका। ये तो बड़ा बुरा हुआ। वह उसे किस तरफ ले गया है? वह उसे भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार ले गया है। ऐसा उस छोटे आदमी ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने दोहराया, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूँ। मगर वह देखने में है कैसी? उस आदमी ने जवाब दिया, गाल उसके सेब जैसे लाल हैं, आंखें उसकी सेब के बीज जैसी कथई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। अगर तुम। यह सुनते ही राजकुमार को इंतजार कहाँ, इसी लड़की की तो तलाश थी उसको। सो वह तो यह जा और वह जा। वह तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और दौड़ चला। वह हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। कुत्ता बोला, मैं बहुत भूखा हूं, पहले मुझे हड्डी दो, तभी मैं तुमको जाने दूंगा। राजकुमार बोला, तुम भूखे हो तो मेरे पास हड्डी तो नहीं है, पर मेरा खाना तुम ले सकते हो। ये लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। कहकर राजकुमार ने उसे अपनी सारी रोटियां दे दी। कुत्ते ने खुशी से वह रोटियां खाईं और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। मगर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, वह सेब उठा लेना। राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी। हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आया। जादूगरनी ने पूछा, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुखगाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। जादूगरनी ने कहा, मुझे सोने के लिए एक कंबल चाहिए। जब तुम मुझे एक कंबल दोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। राजकुमार बोला, तुम थकी हुई हो? मेरे पास कंबल तो नहीं है, पर मेरे पास ये मखमली कोट है, ये तुम ले सकती हो, ये लो। ये कहकर राजकुमार ने उसे अपना लंबा मखमली कोट उसे दे दिया। जादूगरनी ने वह लंबा कोट अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और बोली, अब तुम जा सकते हो राजकुमार। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हवा की सी तेजी के साथ फिर उस लड़की की खोज में चल दिया और अब आया वह खाई के पार एक बड़े दरवाजे के पास। छी छी, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजे ने पूछा। मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुखब गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। राजकुमार ने कहा, छी छी, पहले मेरे जोड़ों में तेल लगाओ, तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। दरवाजे ने कहा। राजकुमार बोला, ओह, तुम्हारे जोड़ों में तो बहुत जंग लगी है। मेरे पास कोई तेल तो नहीं है, हाँ, थोड़ा साबुन है, वही ले लो। कहकर उसने दरवाजे के जोड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा दिया। दरवाजा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार, जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वहां वह लड़की दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नचाता चला गया। आखिर वह राक्षस के किले पर पहुंचा। वह सीधा घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। वह किले के पीछे पहुंचा, पर उसे न तो वहां कोई राक्षस दिखाई दिया और न ही वह लड़की।
वह आगे वाले कमरे में गया, पर वहां भी उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह रसोई में गया, वहां भी उसे न राक्षस दिखाई दिया न वह लड़की। अब वह उस राक्षस के सोने के कमरे में पहुंचा। वहां उसने खर्राटों की आवाज सुनी। उसने अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद सो रहा था और पास ही एक तश्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे क्या कहा था। हाँ, अगर तुम्हें वह लड़की वहां दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। सो उसने हाथ बढ़ाकर वह सेब उठा लेना चाहा, पर उसके छूने से पहले ही वह सेब एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजों की तरह कत्थई रंग की थी। लड़की ने रोकर कहा, राजकुमार, मुझे बचा लो। राजकुमार बोला, आओ चलें, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और वे दोनों वहां से भाग लिए। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की आंख खुल गई। वह वहीं से चिल्लाया, दरवाजे, दरवाजे, रोको उसे। दरवाजा बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। राजकुमार, तुम जाओ। और राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। अब राक्षस उनके पीछे भागा और चिल्लाया, जादूगरनी, जादूगरनी, उसे रोको, देखो वह जाने ना पाए। जादूगरनी बोली, मैं नहीं रोकूंगी उसे, उसने मुझे सोने के लिए मखमली कोट दिया है। राजकुमार, तुम जाओ, भाग जाओ यहां से। और राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। राक्षस अपनी पूरी गति से भाग रहा था। वह फिर चिल्लाकर बोला, ओ कुत्ते, रोक ले उसको, जाने नहीं देना। कुत्ता बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मुझे खाना दिया है। जाओ राजकुमार, जाओ। और राजकुमार आगे बढ़ गया। जब राक्षस पीछे से आया तो कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। राजकुमार भागता ही गया और भागता ही गया, जब तक कि वह झाड़ियों की कतार नहीं आ गई जहां उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टाप की आवाज सुनकर वह आदमी फिर से वहीं छिप गया था। राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। उसे अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई थी। वह उसको लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा। एक समय की बात है कि एक रफू करने वाली सुई थी। वह बहुत चिकनी और बहुत बारीक थी, इसलिए वह अपने आप को सबसे बढ़िया किस्म की सुई मानती थी। जैसे ही उंगलियां उसे सिलाई की टोकरी से निकालती, वह बोलती, मुझे संभाल कर रखना, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो मैं फिर नहीं मिलूंगी। मैं इतनी बारीक हूं कि दिखाई भी नहीं दूंगी। उंगलियां कहती, अच्छा तुम ऐसा सोचती हो? अच्छा, मुझे रास्ता तो दो, मेरे पीछे मेरी पोशाक भी आ रही है। सुई ने घमंड से कहा और बड़ी शान से अपने पीछे लंबे धागे को खींचती हुई आगे चल दी। उंगलियों ने उस सुई को रसोइये के स्लीपर की ओर बढ़ाया, क्योंकि वे टूट गए थे। सुई ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझ जैसी कोमल सुई से इतना भारी काम, इस चमड़े तो मैं कभी भी नहीं घुस सकती, मैं तो टूट जाऊंगी। और जैसे ही उंगलियों ने उसको उस स्लीपर में घुसाया तो वह तो सचमुच ही टूट गई। सुई चिल्लाई, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत कोमल हूं, मैं टूट जाऊंगी। उंगलियों ने सोचा अब तो यह खत्म हो गई, लेकिन रसोइये ने उसके टूटे सिरे पर छोटा सा लाख का टुकड़ा चिपका दिया और उसे अपनी पोशाक में सामने की ओर घुसा लिया। सुई फिर शान से बोली, आहा, अब तो मैं बन गई। मैं जानती हूं कि मैं हमेशा बड़े कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हूं। वह रसोइये के सीने पर आराम से बैठी थी। उसने अपनी पड़ोसन पिन से पूछा, क्या तुम सोने की बनी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। और क्या तुम्हारा सिर भी अपना है? मगर है छोटा सा, शायद कुछ समय बाद बड़ा हो जाए। मुझे मालूम है कि हर एक के सिर पर लाख का मुकुट नहीं होता। और यह कहते कहते वह कुछ और घमंड में भर गई और फिर उसने अपने आप को तान कर खींच लिया। पर यह क्या, जैसे ही उसने अपने आप को खींचा तो वह तो रसोइये की पोशाक से निकलकर रसोई के सिंक में जा गिरी, क्योंकि रसोइया उस समय सिंक साफ कर रहा था। शायद मैं सफर कर रही हो, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं खोऊंगी नहीं, पर वह तो पहले ही खो चुकी थी। सिंक में से होती हुई वह गटर में पहुंच गई। गटर में पहुंचते ही वह बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ जरा ज्यादा ही कोमल हूं। मगर वह घबराई नहीं। बहुत सी चीजें उसके ऊपर से तैरती चली जा रही थी, डंडियां, तिनके, पुराने अखबारों के टुकड़े।
अरे ये सब चीजें कैसी तैरती हुई चली जा रही हैं? क्या ये जानती है कि इनके नीचे क्या है? शायद ये नहीं जानती होंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उस तिनके को देखो जो बराबर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। दोस्त, तुम अपने आप पर इतने खुश ना हो। अभी तुम किसी पत्थर से भी टकरा सकते हो और वह अखबार के टुकड़े, उन पर लिखे शब्द तो लोग कब के भुला चुके होंगे, पर अखबार का यह टुकड़ा तो इस तरह फैला हुआ जा रहा है मानो अभी नई ताज़ी खबर लेकर आया हो। मैं तो यहाँ शांति और धीरज से बैठी अच्छी। एक दिन उस सुई ने अपने पास कुछ चमकता हुआ देखा। उसको विश्वास था कि वह हीरा ही होगा, लेकिन असल में वह टूटी हुई शीशी का एक कांच का टुकड़ा था। लेकिन वह क्योंकि बहुत जोर से चमक रहा था, सो सुई अपने आप को उससे बात करने से न रोक सकी। उसने उसको अपना परिचय ब्रूज कहकर दिया और बोली, तुम तो कोई हीरे लगते हो। हाँ, हूँ तो मैं कुछ उसी जाति का। सो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ गई। उन्होंने आदमियों के बुरे बर्तावों पर बात करनी शुरू की। पहले सुई बोली, एक बार मैं एक भली सी स्त्री की सिलाई की टोकरी में रहती थी। यह स्त्री रसोई बनाती थी। उसके दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां थी। वही मेरी देखभाल करती थी। वे कभी मुझे उठाती, कभी मुझे फिर टोकरी में रख देती। कांच के टुकड़े ने पूछा, ये तो बताओ कि वे चमकती भी थी कि नहीं? नहीं, वे चमकती तो नहीं थी, पर वे 5 बहनें थी और उनका पारिवारिक नाम उंगलियां था। वे पास पास सीधी खड़ी रहती थी, लेकिन उन सब की लंबाई एक दूसरे की लंबाई से अलग थी। उनमें से एक का नाम अंगूठा था। वह छोटी और मोटी थी। उसकी कमर में एक ही जोड़ था और वह केवल कमर से ही मुड़ सकती थी, पर फिर भी उसका दावा था कि उसके बिना आदमी बेकार है और बिना उसके वह कभी सिपाही नहीं बन सकता। दूसरी उंगली तर्जनी उंगली थी और वह हमेशा ही दूसरों के कामों में टांग अड़ाती थी और उनकी तरफ इशारा किया करती थी। उसका कहना था कि अगर वह ना हो तो कोई लिख ही नहीं सकता था। बीच की उंगली मध्यमा उंगली थी। वह उन सब उंगलियों में सबसे लंबी थी और इसका उसे बड़ा घमंड था। चौथी थी अनामिका। उसकी कमर में एक छल्ला पड़ा रहता था। तुम सोच सकते हो कि वह उस छल्ले को पहनकर कितनी शानदार लगती होगी। 5वीं, जो सबसे छोटी थी, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करती थी, पर फिर भी वह चाहती थी कि उसकी हर समय प्रशंसा की जाए। मैं तो उससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ने की ठान ली। मैंने अपने आप को एक सिंक में गिरा लिया और यहाँ आ गई। और यहाँ देखो ना, हम दोनों ही चमक रहे हैं। इसी समय पानी का एक बहाव आया और वह कांच का टुकड़ा सुई की नजरों से ओझल हो गया। अरे, वह तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ शांति से बैठूंगी, कहकर सुई गहरे विचारों में डूब गई। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे तो सूरज की किरण से पैदा होना चाहिए था। मैंने यह अक्सर देखा है कि मैं कहीं भी हूँ, सूरज की किरणें मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेती है, जबकि मेरी माँ मुझे नहीं खोज सकती। एक दिन सड़क से कुछ आदमी गटर में झांक रहे थे। कभी उन्हें कोई पुरानी कील मिल जाती तो कभी कोई खोया हुआ सिक्का। एक बोला, ओह, ये सुई देखो, कितनी गंदी और पुरानी। मैं गंदी और पुरानी नहीं, सुंदर और चिकनी हूँ। सुई ने हालांकि यह बहुत जोर से कहा था, पर किसी ने सुना ही नहीं। उसका लाख का मुकुट कहीं खो गया था और वहां अब उसका काला सिरा निकल आया था। एक लड़का चिल्लाया, वह देखो, अंडे का एक खोल बहता चला आ रहा है। उसने वह सुई ली और उसकी नोक को उस खोल में डालकर उस खोल को उठा लिया। सुई फुसफुसाई, ये सफेद दीवारें मेरे काले शरीर को चमकाने के लिए बहुत ठीक है। मुझे विश्वास है कि मुझे समुद्री बीमारी नहीं होगी, नहीं तो मैं तो टूट ही जाऊंगी। मगर न तो उसे कोई समुद्री बीमारी हुई और न वह टूटी। यही तो फायदा है लोहे के पेट का। अब मैं ठीक हूँ। वही ज्यादा कोमल है जो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। फड़ाक अंडे का खोल चिल्लाकर टूट गया, क्योंकि उसके ऊपर से एक भारी गाड़ी गुजर गई थी। उफ, कितना भारी वजन था इस अंडे के ऊपर। इस वजन से तो मुझे लगता है कि मैं तो बीमार हो जाऊंगी और या फिर टूट जाऊंगी। लेकिन उतने भारी वजन से भी वह सुई न तो टूटी और न ही वह बीमार पड़ी। वह वही लेती रही। बहुत जोर की ठंड पड़ रही थी। ऐसी सर्दी में कोई भी जीव पहाड़ों पर नहीं रह सकता था। सभी चट्टानों और पेड़ों पर घने कोहरे की परत जमी पड़ी थी। इसलिए पहाड़ों पर रहने वाले सभी जानवर, जंगली बिल्ला, भालू आदि पहाड़ों से नीचे आ गए थे। इन्हीं जानवरों में एक मादा गरुड़ भी थी, जो घाटी में खरगोशों के पास मदद मांगने आ पहुंची। उसने खरगोशों के घर के पास खड़े होकर पूछा, प्यारे खरगोश भाइयों, बाहर बहुत सर्दी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
सबसे बूढ़े खरगोश ने अपना सिर बाहर निकाला तो सामने एक अजनबी को खड़ा देखा। उसने गरुड़ को पहले कभी नहीं देखा था। वह बोला, ओ अजनबी, हम तुमको इस ठंड से छुटकारा तो दिला सकते हैं अगर तुम यह वायदा करो कि तुम हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मादा गरुड़ ने कसम खाई कि वह हमेशा उनके प्रति वफादार रहेगी और उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो खरगोश ने उसको अंदर बुला लिया और उस गरुड़ ने सारी सर्दियां आराम से खरगोश के घर में गुजारी। उसी समय एक नर गरुड़ भी पहाड़ों से उतरकर नीचे आया और उसने मुर्गियों के घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, प्यारी मुर्गियों, बाहर बहुत सर्दी है, क्या मैं सर्दी से बचने के लिए अंदर आ सकता हूँ? सबसे बड़े मुर्गे ने अपना सिर बाहर निकाला और एक अजनबी को खड़ा देखा, और क्योंकि उसने भी गरुड़ को पहले कभी नहीं देखा था, बोला, ओ अजनबी, हम तुमको इस ठंड से छुटकारा तो दिला सकते हैं अगर तुम यह वायदा करो कि तुम हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नर गरुड़ ने भी इस बात की कसम खाई कि वह हमेशा उनके प्रति वफादार रहेगा और वह उनको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो उस मुर्गे ने उसको अंदर बुला लिया और उस नर गरुड़ ने भी सारी सर्दियां आराम से उन मुर्गों के घर में गुजारी। कुछ समय बाद सर्दियां खत्म हो गई और वसंत आ गया और सूरज फिर सोने की तरह चमकने लगा तो नर गरुड़ उड़ गया। सभी मुर्गे मुर्गियां उसके पंखों की फड़फड़ाहट से डर गए, मगर नर गरुड़ ने ऊपर से ही कहा, प्यारी मुर्गियों, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा और अपने वायदे के अनुसार हमेशा ही तुम्हारा दोस्त रहूंगा। और तब से सच में ही वह उनका दोस्त रहा। इस बीच में उसने केवल खरगोशों का शिकार किया। उसी समय जब वसंत आया और सूरज फिर सोने की तरह चमकने लगा तो मादा गरुड़ भी उड़ गई। सारे खरगोश उसके पंखों की फड़फड़ाहट से डर गए, मगर मादा गरुड़ ने भी ऊपर से ही कहा, प्यारे खरगोश भाइयों, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी और अपने वायदे के अनुसार हमेशा ही तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी। और तब से सच में ही वह उनकी दोस्त बनी रही। इस बीच में उसने केवल मुर्गियों का ही शिकार किया। अब मादा गरुड़ बहुत सुंदर हो गई थी। पहाड़ के सारे नर गरुड़ उससे शादी करने को इच्छुक थे। वे उसके लिए स्वादिष्ट मुर्गियों का मांस लाते थे, परंतु वह तो मुर्गियां खा खाकर ऊब चुकी थी, इसलिए उसने भूख हड़ताल कर दी और पहाड़ की ओर ज्यादा ऊंची चोटियों पर चली गई। और जब इस कहानी के नायक नर गरुड़ को उस मादा गरुड़ के बारे में पता चला तो वह उसको खुश करने के लिए खरगोश ले आया। आश्चर्य, उसकी खोई हुई भूख वापस आ गई। उसने तुरंत ही उससे खरगोश ले लिया और दोनों ने मिलकर अपना घर बसाया और करीब करीब 1 सप्ताह तक वह नर गरुड़ अपनी पत्नी को स्वादिष्ट खरगोश खिलाता रहा। हफ्ते भर तक मादा गरुड़ ने देखा कि उसका पति बेमन से खाना खाता था, तो एक दिन उसने अपने पति से पूछा, प्रिय, क्या बात है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ऐसा करते हैं कि आज खाना लाने में जाती हो और तुम घर में आराम करो। ऐसा कहकर मादा गरुड़ तुरंत ही घाटी से एक मुर्गी मार कर ले आई, जिसे उसने और उसके पति दोनों ने बड़ी प्रेम से खाया, क्योंकि वह खुद भी कई दिनों से खरगोश खा खाकर ऊब चुकी थी। अब क्या था, घर में कभी खरगोश आता तो कभी मुर्गी। दोनों ने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं खाया था। वे लोग खाने का पूरा आनंद ले रहे थे। इस तरह न तो मुर्गियां ही शिकायत कर सकी कि नर गरुड़ ने अपना वायदा नहीं निभाया और न खरगोश ही कुछ कह सके कि मादा गरुड़ ने अपना वायदा नहीं निभाया। दोनों गरुड़ों ने अपने अपने वायदे को निभाया। एक बार यूरोप के एक शहर में 2 भाई रहते थे। एक बार उन्होंने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर खुशी ढूंढने का विचार किया और वे खुशी ढूंढने चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला जिसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी। वह बूढ़ा उन दोनों को देखकर रुक गया और उनसे पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उस बूढ़े को बताया कि वे खुशी की खोज में इधर से उधर घूम रहे हैं। बूढ़ा बोला, मैं इस काम में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। दोनों भाइयों को भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता था। सो उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले और उनसे पूछा, तुम लोगों में से ये सिक्के किसको चाहिए? ये उन दोनों में से बड़ा भाई तुरंत बोला, मुझे चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने फिर अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला और सूरज की तरह चमकता हुआ एक बेशकीमती रत्न निकाला और फिर से दोनों से पूछा, तुम लोगों में से किसको चाहिए यह रत्न? जल्दी से बड़ा भाई फिर बोला, मुझे चाहिए यह रत्न। बूढ़ी ने वह रत्न भी उस बड़े भाई को दे दिया। उस बूढ़े के पास एक बड़ा सा थैला था जो उसकी कमर पर लदा था। उसने वह थैला उतार कर नीचे रखा और दोनों से पूछा, तुम में से कौन ये थैला गांव तक ले जाने में मेरी सहायता करेगा?
इस बार बड़ा भाई तो चुप रहा, पर छोटे भाई ने अपनी कमीज की बाहें ऊपर की और उसका वह थैला उठाने के लिए झुका तो बूढ़ा हंसा और बोला, मेरे बेटे, इस थैले को और इसमें जो कुछ भी है वह भी सब तुम ले जाओ, वह सब तुम्हारा है। छोटा भाई बोला, पर यह थैला तो मेरा नहीं है। बूढ़ा बोला, ले जाओ ले जाओ, यह थैला मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है, क्योंकि तुम मेरी सहायता के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई ने वह थैला खोला तो वह क्या देखता है कि वह थैला तो बेशकीमती रत्नों से पूरा भरा हुआ है। उसने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर उठाया, पर उस बूढ़े आदमी का तो कहीं पता ही नहीं था, वह तो गायब हो गया था। होली का दिन है। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोतीराम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठे हैं। उनकी सहधर्मिणी उनके निकट बैठी हुई उनकी ओर सच्ची संवेदना की दृष्टि से ताक रही है और अपनी मृदुवाणी से पति की चिंताग्नि को शांत करने की चेष्टा कर रही है। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहने के पश्चात उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा, ना जाने कहां जाकर सो गया। होली के दिन भी न जागा। पंडिताइन, दिन ही बुरे आ गए हैं, यहां तो जानते तुम्हारा हुक्म पावा। ओही घड़ी ते सांझ सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करी है कि कहूं से बुलवा आवे, सैकड़न दिया तुलसी माई का चढ़ावा, मुदा सब सोए गए, गाढ़ परे को काम नहीं आवत है। मोतीराम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम की है, हमारी वक्त पर काम आवे तब हम जाने कि कोई देवी देवता। सेंत में मालपुआ और हलवा खाने वाले तो बहुत है, पंडिताइन का शहर भरमा अब कोई भलमनई नहीं रहा, सब मरी गए। मोतीराम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 2-1 बार जीते हैं, वह भी बहुत हिम्मत की तो रुपए की 3 सेर मिठाई खिला दी। मेरा बस चलता तो इन सबों को सीधे काले पानी भिजवा देता, ये सब इसी अरिया समाज की करनी है। पंडिताइन, तुम हो तो घर मां बैठे रहते हो, अब इस जमाने में कोई ऐसन दानी नहीं है कि घर बैठे नेवता भेज दे, कभू कभू जुबान लड़ा दिया करो। मोतीराम, तुम कैसे जानती हो कि मैंने जबान नहीं लड़ाई? ऐसा कौन रईस इस शहर में है जिसके यहां जाकर मैंने आशीर्वाद न दिया हो? मगर कौन ससुरा सुनता है, सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। इतने में पंडित चिंतामणि जी ने पदार्पण किया। ये पंडित मोतीराम जी के परम मित्र थे। हाँ, अवस्था कुछ कम थी और उसी के अनुकूल उनकी टोन भी कुछ उतनी प्रतिभाशाली न थी। मोतीराम, कहो मित्र, क्या समाचार लाए? है कहीं दौल? चिंतामणि, दौल नहीं, अपना सिर है, अब वह नसीब ही नहीं रहा। मोतीराम, घर ही से आ रहे हो? चिंतामणि, भाई हम तो साधु हो जाएंगे, जब इस जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे? अब बताओ कि आज के दिन अब उत्तम पदार्थ न मिले तो कोई क्यों कर जिए? मोतीराम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहते हो। चिंतामणि, तो अब तुम्हारा किया कुछ न होगा, साफ साफ कहो, हम संन्यास ले लें। मोतीराम, नहीं मित्र, घबराओ मत, जानते नहीं हो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तरमाल खाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी राय है कि चलो इसी समय गंगा तट पर चलें और वहां व्याख्यान दें, कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ बात तो अच्छी है, चलो चलें। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चले। प्रातःकाल था, सहस्रों मनुष्य स्नान कर रहे थे, कोई पाठ करता था, कितने ही लोग पंडों की चौकियों पर बैठे तिलक लगा रहे थे, कोई तो गीली धोती ही पहने घर जा रहे थे। दोनों महात्माओं को देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम और पालागन की आवाजें आने लगी। दोनों मित्र इन अभिवादनों का उत्तर देते गंगा तट पर जा पहुंचे और स्नानादि में प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात एक पंडे की चौकी पर भजन गाने लगे। वह ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहलवश आकर एकत्रित हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई 100 तक पहुंच गई तो पंडित मोतीराम गौरवयुक्त भाव से बोले, सज्जनों, आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला, किसी को इस विषय में शंका तो नहीं है? श्रोतागण, नहीं महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हो, आपको कौन काट सकता है? मोतीराम, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले यह निश्चय है, इसलिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है, अतएव मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटता है हमारे वचन को? सामने आए, हम उसे शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं। श्रोतागण, महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो,
आपको काटने का साहस कौन कर सकता है? मोतीराम: अच्छा, तो जब यह निश्चय हो गया कि मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है, तो क्या यह देखना कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटता है इस वचन को। श्रोतागण: महाराज, आप धन्य हो, आप न्याय शास्त्र के पंडित हो। मोतीराम: अब प्रश्न यह होता है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए। हम कहते हैं, जैसी तुम में श्रद्धा हो, जैसा तुम में सामर्थ्य हो। इसके अनेक प्रकार हैं। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो और कठोर वचन न बोलो। इन बातों से मुख को सुख प्राप्त होगा। किसी को विपत्ति में देखो तो उसे ढाढ़स दो, इससे मुख को सुख होगा। किंतु इन सब उपायों से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ही धन है। कोई आप में ऐसा है जो उसे बतला दे? है कोई? बोले। श्रोतागण: महाराज, आपके सम्मुख कौन मुंह खोल सकता है? आप ही बताने की कृपा कीजिए। मोतीराम: अच्छा, तो हम चिल्लाकर, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि वह इन सब विधियों से श्रेष्ठ है, उसी भांति जैसे चंद्रमा समस्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। श्रोतागण: महाराज, अब विलंब न कीजिए, यह कौन सी विधि है? मोतीराम: अच्छा सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वह विधि है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाना। कोई काटता है हमारी बात को? आए, हम उसे वेद मंत्रों का प्रमाण दें। एक मनुष्य ने शंका की, यह समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिष्ट भक्षण क्यों कर मुख के लिए अधिक सुखकारी हो सकता है। कई मनुष्यों ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी यही शंका है। महाराज, इस शंका का समाधान कीजिए। मोतीराम: और किसी को कोई शंका है? हम बहुत प्रसन्न होकर उसका निवारण करेंगे। सज्जनों, आप पूछते हैं कि उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्यों कर सत्य भाषण से अधिक सुखदायी है। मेरा उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरणतः कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि हाकिम मुझे बुलाकर नम्रता पूर्वक समझाए कि पंडित जी, आपने यह अच्छा काम नहीं किया, आपको ऐसा उचित नहीं था, तो उसका यह दंड मुझे सुमार्ग पर लाने में सफल न होगा। सज्जनों, मैं ऋषि नहीं हूं, मैं दीनहीन माया जाल में फंसा हुआ प्राणी हूं। मुझ पर इस दंड का कोई प्रभाव न होगा। मैं हाकिम के सामने से हटते ही फिर उसी कुमार्ग पर चलने लगूंगा। मेरी बात समझ में आती है? कोई इसे काटता है? श्रोतागण: महाराज, आप विद्यासागर हो, आप पंडितों के भूषण हो, आपको धन्य है। मोतीराम: अच्छा, अब उसी उदाहरण पर फिर विचार करो। हाकिम ने बुलाकर तत्क्षण कारागार में डाल दिया और वहां मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अब जब मैं छूतूंगा तो बरसों तक यातनाओं को याद करता रहूंगा और संभव तक कुमार्ग को त्याग दूंगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों है? दंड दोनों ही है, तो क्यों एक का प्रभाव पड़ता है और दूसरे का नहीं? इसका कारण यही है कि एक का रूप प्रत्यक्ष है और दूसरे का गुप्त। समझे आप लोग? श्रोतागण: धन्य हो, कृपा निधान, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दी है। मोतीराम: अच्छा, तो अब आपका प्रश्न होता है, उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? मैं इसकी विवेचना करता हूं। जैसे भगवान ने नाना प्रकार के रंग नेत्रों के विनोदार्थ बनाए, उसी प्रकार मुख के लिए भी अनेक रसों की रचना की। किंतु इन समस्त रसों में श्रेष्ठ कौन है? यह अपनी अपनी रुचि है, लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मिष्ट रस माना जाता है। देवतागण इसी रस पर मुग्ध होते हैं, यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट पाकों ही से अधिक रुचि है। कोई ऐसे देवता का नाम बता सकता है जो नमकीन वस्तुओं को ग्रहण करता हो? है कोई जो ऐसी एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता सके? कोई नहीं है। इसी भांति खट्टे, कड़वे और चरपरे, कसैले पदार्थों से भी देवताओं को प्रीति नहीं है। श्रोतागण: महाराज, आपकी बुद्धि अपरंपार है। मोतीराम: तो यह सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि क्या समग्र मीठी वस्तुओं से मुख को समान आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठोगे कि पंडित जी तुम बावले हो। इसलिए मैं कहूंगा नहीं और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखते। गुड़ और चीनी में बहुत भेद है। इसलिए मुख को सुख देने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मिष्ट पाकों का सेवन करें और कराएं। मेरा अपना विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की अमृतियां, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस की कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का हलवा सुहन हो, तो यह ईश्वर भोग के योग्य है। देवतागण उस पर मुग्ध हो जाएंगे
और जो साहसी पराक्रमी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमाएगा, उसे सदैव स्वर्ग धाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन कीजिए, नहीं तो मनुष्य बनने का नाम न लीजिए। पंडित मोतीराम का भाषण समाप्त हो गया। तालियां बजने लगी। कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी को विभूषित किया। सज्जनों, आपने मेरे परम मित्र पंडित मोतीराम का प्रभावशाली व्याख्यान सुना और अब मेरे खड़े होने की आवश्यकता न थी, परंतु जहां मैं उनसे और सभी विषयों में सहमत हूं, वहां उनसे मुझे थोड़ा मतभेद भी है। मेरे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की अमृतियां हो तो वह पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक, कहीं स्वादपूर्ण और कहीं कल्याणकारी होगा। इसे मैं शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूं। मोतीराम ने सरोष होकर कहा, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है। आगरे के मोतीचूर और दिल्ली के हलवा सोहन के सामने जौनपुर की अमृतियों की तो गणना ही नहीं है। चिंता, प्रमाण से सिद्ध कीजिए। मोतीराम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण? चिंता, यह तुम्हारी मूर्खता है। मोतीराम, तुम जन्म भर खाते ही रहे किंतु खाना न आया। इस पर चिंतामणि ने अपनी आसनी मोतीराम पर चलाई। शास्त्री जी ने वार खाली दिया और चिंतामणि की ओर मस्त हाथी के समान झपटे, किंतु उपस्थित सज्जनों ने दोनों महात्माओं को अलग अलग कर दिया। ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिन दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल की मुठ्ठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठ्ठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। डंडी तौलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रु के कदम दिन दिन आगे ही बढ़ते आते थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर पर चढ़ आता था। मर्द तो रणक्षेत्र में सिर कटा रहे थे और स्त्रियां दिन दिन की निराशाजनक खबरें सुनकर सूखी जाती थी। क्यों कर लाज की रक्षा होगी? प्राण का भय न था, संपत्ति का भय न था, भय था मर्यादा का। विजेता गर्व से मतवाले होकर यूनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैद कर ले जाएंगे। उस विपत्ति की कल्पना ही से इन लोगों के रुएं खड़े हो जाते थे। आखिर जब हालत बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी के मंदिर में गए और प्रश्न किया, देवी, हमारे ऊपर देवताओं की यह वक्र दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियां नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने क्यों हमारे सिरों से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? पुजारी ने कहा, देवताओं की असीम कृपा भी देश को द्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई न कोई द्रोही है। जब तक उसका वध न किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट न टलेगा। देवी, वह द्रोही कौन है? जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हो, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। यूनानियों ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। किसके घर में से रात को गाने की आवाजें आती हैं? सारे शहर में संध्या होते स्यापा सा छा जाता था। अगर कहीं आवाजें सुनाई देती थी तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज कहीं न सुनाई देती थी। दिन को सुगंध की लपटें किस घर से आती हैं? लोग जिधर जाते थे, किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता, घर में सुगंध जलाता। धोबियों का अभाव था, अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे, कपड़े तक न धोते थे। इत्र फुलेल कौन मलता? किसकी आंखों में मद की लाली छलकती है? लाल आंखें दिखाई देती थी, लेकिन यह मद की लाली न थी, यह आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसे सोच थी? लोगों ने सारा शहर छान मारा, लेकिन एक भी आंख ऐसी नजर न आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पल पर रणक्षेत्र से भयानक खबरें आती थी और लोगों के प्राण सूख जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो श्मशान हो। किसी की सूरत न दिखाई देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी, वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनछले जवान अस्त्र शस्त्र सजाएं ऐंठते फिरते थे, वहां उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना। प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बूढ़ा यूनानी, जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और न जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चला। रास्ते में कहीं प्रकाश न था।
कदम कदम पर ठोकरें खाता था, पर आगे बढ़ता चला जाता। उसने निश्चय कर लिया कि या तो आज देवी से विजय का वरदान लूंगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूंगा। सहसा वह चौंक पड़ा। देवी का मंदिर आ गया था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ, इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंगरेलियां मना रहा है। उसके पैरों में पर लग गए। मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसी घर से जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी, गाने की आवाजें आती थी। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। चिराग तले अंधेरा, देवी के मंदिर के पिछवाड़े अंधेर। बूढ़े ने द्वार झांका। एक सजे हुए कमरे में मोमबत्तियां झाड़ों में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा था और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज पर शराब की बोतल और प्यालियां रखी हुई थी। दो गुलाम मेज के सामने हाथ में भोजन की थाल खड़े थे, जिसमें से मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थी। बूढ़े यूनानी ने चिल्लाकर कहा, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। मंदिर की दीवारों ने दोहराया, द्रोही है। बगीचे की तरफ से आवाज आई, द्रोही है। मंदिर की पुजारिन ने घर में से सिर निकालकर कहा, हाँ, द्रोही है। यह देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना यह ईरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक गति की खबर ईरानियों को मिल जाती थी और उन प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए वे पहले से तैयार हो जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा देने पर भी विजय न होती थी। इसी कपट से कमाए हुए धन से वह भोग विलास करता था। उस समय जबकि देश में घोर संकट पड़ा हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया। अपने विलास के सिवा और किसी बात की चिंता न थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, उसकी बला से। केवल अपने कुटिल स्वार्थ के लिए देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां जलवाने पर तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ थी। वह अपनी अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वहीं बैठी झपटप किया करती थी। परलोक चिंतन में उसे इहलोक की खबर न थी। मनेंद्रियों ने बाहर की चेतना को शून्य सा कर दिया था। वह इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। पासोनियम के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही थी। उसके पैर तले से जमीन से निकल गई। कलेजा धक से हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप। किसी अंतः प्रेरणा से पराभूत होकर वह चिल्ला उठी, हाँ, यही देशद्रोही है। यूनानी स्त्री पुरुषों के झुंड उमड़ पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यही देशद्रोही है। पासोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई। संगीत भी बंद था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण नगरवासियों का समूह बढ़ता जाता था और रह रहकर सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकलती थी, यही देशद्रोही है। लोगों ने मशालें जलाई और अपने लाठी डंडे संभाल कर मकान में घुस पड़े। कोई कहता था, सिर उतार लो। कोई कहता था, देवी के चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर आग्रह कर रहे थे। पासोनियस समझ गया कि अब मुसीबत की घड़ी सिर पर आ गई। तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देखकर देवी के मंदिर में जा घुसा। अब क्या किया जाए? देवी की शरण जाने वाले को अभयदान मिल जाता था। परंपरा से यही प्रथा थी। मंदिर में किसी की हत्या करना महापाप था, लेकिन देशद्रोही को इसने सस्ते कौन छोड़ता। भांति भांति के प्रस्ताव होने लगे। सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो, ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देंगी। देवी, आप उसे क्यों नहीं निकल जाती? पत्थरों से मारो, पत्थरों से, आप निकलकर भागेगा। निकलता क्यों नहीं रे कायर? वहां क्या मुंह में कालिक लगाकर बैठा हुआ है? रात भर यही शोर मचा रहा और पासोनियस न निकला। आखिर यह निश्चय हुआ कि मंदिर की छत खोदकर फेंक दी जाए और पासोनियस दोपहर की धूप और रात की कड़ाके की सर्दी में आप ही आप अकड़ जाए। बस फिर क्या था? आन की आन में लोगों ने मंदिर की छत और कलश ढा दिए। अब का पासोनियस दिन भर तेज धूप में खड़ा रहा। उसे जोर की प्यास लगी, लेकिन पानी कहाँ? भूख लगी, पर खाना कहाँ? सारी जमीन तवे की भांति जलने लगी, लेकिन छाह कहाँ? इतना कष्ट उसे जीवन भर में न हुआ था। मछली की भांति तड़पता था और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकारता था,
मगर वहां कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार बार कसमें खाता था कि अब फिर मुझसे ऐसा अपराध न होगा, लेकिन कोई उसके निकट न आता था। बार बार चाहता था कि दीवार से टकराकर प्राण दे दे, लेकिन यह आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को मुझ पर दया आ जाए। वह पागलों की तरह जोर जोर से कहने लगा, मुझे मार डालो, मार डालो, एक क्षण में प्राण ले लो, इस भांति जला जला कर न मारो। ओ हथियारो, तुमको जरा भी दया नहीं। दिन बीता और रात भयंकर रात आई। ऊपर तारागण चमक रहे थे, मानो उसकी विपत्ति पर हंस रहे हों। जो जो रात बीतती थी, देवी विकराल रूप धारण करती जाती थी। कभी वह उसकी ओर मुंह खोलकर लपकती, कभी उसे जलती हुई आंखों से देखती। उधर क्षण क्षण सर्दी बढ़ती जाती थी। पासोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे, कलेजा कांपने लगा, घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते की खींचकर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहाँ तक कि इस खींचातानी में कुर्ता भी फट गया। आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को उसने सोचा, गर्मी ही सबसे कष्टदायक है। ठंड के सामने उसे गर्मी की तकलीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए एक हिम्मत सोची। वह मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विलासी जीव था, जरा देर में हाफ कर गिर पड़ा। प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस को भूमि पर पड़ी देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से हिल न सका। कितनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया न आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था और द्रोही के लिए कहीं क्षमा न थी, कहीं दया न थी। एक, अभी मरा है। दूसरा, द्रोहियों को मौत नहीं आती। तीसरा, पड़ा रहने दो, मर जाएगा। चौथा, मक्र किए हुए है। पांचवा, अपने किए की सजा पा चुका है, अब छोड़ देना चाहिए। सहसा पासोनियस उठ बैठा और उद्दंड भाव से बोला, कौन कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी दो, विषय भोगी हो, मुझ पर भूलकर भी विश्वास न करना। मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भी मेरा उद्धार न होगा। तुम भूलकर भी मेरा विश्वास न करो। मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं कर सकते। मैं अब भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम है जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है और आपसे भी यह कहता हूँ कि मुझ पर विश्वास न कीजिए। आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वंदना की है और उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं यहाँ से बाहर निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगो, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। एक यूनानी, देखो देखो क्या कहता है। दूसरा, सच्चा आदमी मालूम होता है। तीसरा, अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है। चौथा, इसे क्षमा कर देना चाहिए और यह सब बातें पूछ लेनी चाहिए। पांचवा, देखो यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाता जाता है कि मुझ पर विश्वास न करो। छठा, रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं। पासोनियस, क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मैं विश्वास के योग्य नहीं हूं, मैं द्रोही हूं। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम है। एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दो, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एक यूनानी, धोखेबाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा, पहले स्वार्थांत हो गया था पर अब आंखें खुली है। तीसरा, देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर वह अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा, देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है। पांचवा, पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है। यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही नहीं सकता, मान चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। छठा, हम इसको यहां से गाते बजाते ले चलेंगे। जन समूह को चकमा देना कितना आसान है। जनसत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रखती, उस पर धूर्त तो रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी,
उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वह धूर्त था और जानता था कि जनता की कील क्यों कर घुमाई जा सकती है। एक स्त्री, गाने बजाने वालों को बुलाओ, पासोनियस शरीफ है। दूसरी, हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो, हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की। पासोनियस, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल ही सारी बातें आपको बता देता, तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना। कई स्त्री पुरुष, हाय हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे सच्चे पासोनियस। सहसा एक वृद्धा स्त्री किसी तरफ से दौड़ती हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते। तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न छोड़ा, हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया। उसकी 2-4 चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे। याद रखो, अब की पासोनियस बाहर निकला तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं। यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चिन्ह दो, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर न निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका न मिले। यह देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूँ। लोगों ने विस्मित होकर देखा। यह मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम में पत्थरों के ढेर लग गए और मंदिर का द्वार चुन दिया गया। पासोनियस भीतर दांत पीसता रह गया। वीर माता, तुम्हें धन्य है। ऐसे ही माता से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मात्र स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।